जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने लोन ले रखा है या फिर लोन लेने वाले हैं। वो लोग इस वीडियो को जरूर देखें, वो भी पूरा देखें। देखिए, आपने किसी प्रकार का लोन लिया हुआ है, चाहे बिजनेस लोन हो, कार लोन हो, बाइक लोन हो, होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, एजुकेशन लोन हो, किसी प्रकार का माइक्रो फाइनेंस का लोन हो, सबके लिए एक ही नियम लागू होता है। आपको बता दूं, वित्त मंत्रालय और आरबीआई की तरफ से लोन रिकवरी के मामले में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। मतलब कि ग्राहकों को बहुत बड़ा अधिकार दिया गया है। जो लोन लेने वाले लोग हैं उनको बहुत बड़ा अधिकार दिया गया है। तो आपने लोन लिया है या लेने वाले हैं तो इस नियम को आप जान लीजिए। पॉइंट टू पॉइंट मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। देखिए, जब आप लोन लेते हैं तो आपको यह लगता है कि चलो जो ईएमआई मैं करवा रहा हूं, मतलब कि आपने 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 1,50,000 जितना भी लोन लिया, तो आप जो किस्त करवाते हैं जिसे इंस्टॉलमेंट कहते हैं, ईएमआई कहते हैं, तो आपको पता होता है कि मैं इसको 2,000 करा रहा हूं, 5,000 करा रहा हूं, 10,000 महीने करा रहा हूं। जितना आपकी क्षमता होती है, सैलरी होती है, इनकम होती है, उस हिसाब से आप करवाते हैं कि इतनी मेरी इनकम है, इतना ईएमआई मैं दे सकता हूं। क्योंकि वर्तमान इनकम आपका बहुत अच्छा होता है, उस टाइम आपको लगता है कि मैं दे दूंगा। लेकिन लोन कितने सालों के लिए होता है? 3 सालों के लिए, 5 सालों के लिए, 10 सालों के लिए। लेकिन इतने बड़ा समय में, इतने सालों में कभी कभी होता क्या है कि आपको आर्थिक तंगी भी झेलना पड़ सकता है, बीच में स्थिति खराब भी हो सकता है आपकी नौकरी छूट गई हो सकता है आपका बिजनेस नहीं चल रहा हो सकता है आपके कारोबार में नुकसान हो गया हो सकता है जहां काम करते हो वहां से काम छूट गया हो। फिर वो किस्त कैसे भर पाएंगे? इसीलिए सरकार ने, आरबीआई ने लोन लेने वालों को कुछ अधिकार दिया है। उस अधिकार को सुन लीजिए। पहले भी कुछ था लेकिन उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन कर दिया गया। देखिए, एक चीज तो पहले भी था कि 8 बजे से लेकर, सुबह 8 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक ही कोई भी रिकवरी एजेंट ईएमआई के लिए आपको फोन कर सकता है। ये अब भी लागू है। मतलब सुबह 7 बजे से पहले कोई भी बैंक आपसे लोन रिकवरी के लिए ईएमआई से संबंधित आपको कॉल नहीं कर सकता है। और शाम को 7 बजे के बाद न आपसे मिल सकता है, न कॉल कर सकता है, न किसी प्रकार का आपको डिस्टर्ब कर सकता है। ये उसी तरह से लागू। दूसरा आपका अधिकार ये दिया गया है कि जैसे कि आपका ईएमआई चल रहा है, लोन का ईएमआई चल रहा है, जब आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाए, तो आपको क्या करना है? उसका इंफॉर्मेशन अपने बैंक को या फिर फाइनेंस कंपनी को, जहां से आपने लोन ले रखा है, कर्ज ले रखा है, वहां के अधिकारी को आपको लिखित रूप में खुद से जाकर वहां बता देना है कि मेरी स्थिति खराब हो गई हुई है, मेरा बिजनेस डूब गया है, या फिर नौकरी चली गई है, या फिर काम जो था वो नहीं चल रहा है, बंद हो गया हुआ है। मुझे ये काम खोजने में, या काम सेटअप करने में, या बिजनेस सेटअप करने में, या पैसा कमाने में मुझे 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने का टाइम चाहिए। तो ये लिखित में आप दे सकते हैं। अब बताता हूं कि इसमें नया क्या। ये चीज तो पहले भी था लेकिन अधिकारी नहीं मानते थे, बैंक के मैनेजर इसको नहीं मानते थे। आपकी बात सुन लेते थे लेकिन कहते थे नहीं, ईएमआई देना पड़ेगा, किसी भी हालात में जमा करना पड़ेगा। लेकिन अब आरबीआई ने इसमें सख्ती किया है, इसको कानून बना दिया है, नियम बना दिया है कि आप अगर लिखित में उन्हें देते हैं तो उसे किसी भी हालात में 6 महीना या 3 महीना या फिर जितना समय आप लिखित में मांग रहे हैं, वो समय एक बार उस बैंक को या फिर फाइनेंस कंपनी को आपको देना पड़ेगा, ताकि आपकी आर्थिक स्थिति फिर ठीक हो जाए तो आप फिर ईएमआई रेगुलर कर सकें। हाँ, ये अलग बात है कि ईएमआई आप उस पीरियड में नहीं देंगे, लेकिन उसका जो किस्त जितना भी कम होगा, जैसे कि 6 महीना, 3 महीना, 4 महीना आप नहीं दे पा रहे हैं, जितना लिखित में आपने समय लिया है, उसके बाद फिर रेगुलर आपको करना पड़ेगा। और जो बीच में आपने गैपिंग किया उतना टाइम फिर लास्ट में बढ़ जाएगा, उतना किस्त आपको बढ़ जाएगा, और इतने दिनों का इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा। लेकिन यह सहूलियत अब किसी भी हालात में हर बैंक को, हर फाइनेंस कंपनी को, कस्टमर को देना होगा। नहीं तो इसके लिए आरबीआई में आप कंप्लेन कर सकते हैं। लिखित में आरबीआई के पोर्टल पर जाके आप कंप्लेन कर सकते हैं, इसकी शिकायत कर सकते हैं अगर इस तरह का कोई भी सुविधा आपको नहीं दिया जा रहा है। वैसे तो कोशिश करें कि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, इनकम सही आ रहा है, तो आप रेगुलर अपना ईएमआई रखें। दूसरा क्या है कि बहुत सारे बैंक, फाइनेंस कंपनी का जब ईएमआई आपका नहीं जाता है तो रिकवरी करने के लिए आपके घर पे जाते हैं, चाहे या फिर कोई गाड़ी हो, कोई कार हो, बाइक हो, उठा ले जाते हैं, आपके साथ बदतमीजी करते हैं, गाली गलौज करते हैं, धमकी देते हैं। बहुत सारे लोग असुरक्षित हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों का ऐसा आरोप भी रहता है कि मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। जो रिकवरी एजेंट का जो बाउंसर होते हैं, जो बैंक वाले, फाइनेंस कंपनी वाले जो बदतमीज लोग को भर्ती कर रखे होते हैं रिकवरी के लिए, तो वो लोग बदतमीजी भी करते हैं। अब क्या है कि अगर आपको लगे कि असुरक्षित है, असुरक्षा है, मेरे दरवाजे पर 4-5 रिकवरी एजेंट पहुंच गया हुआ है, बदतमीजी कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, धमकियां दे रहा है,
आपको कुछ नहीं करना है, आपको तो या तो ऑडियो रिकॉर्डिंग कर लेना है या फिर आपको वीडियो करना है, उसका ये आपका अधिकार है। जैसा आपके साथ बर्ताव कर रहा है आपको वीडियो जरूर करना है। ये इसलिए बता रहा हूं कि ये आपका एक सबूत रहेगा। लेकिन आप असुरक्षित महसूस कर रहे हैं तो आप 112 नंबर पर डायल करके पुलिस को इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि 3 लोग 4 लोग या 5 लोग मेरे दरवाजे पे आए हुए हैं, ऐसे ऐसे अपने आप को बता रहे हैं, इस कंपनी का या फिर इस संस्था का मेंबर बता रहा है और मुझ पर दबाव बना रहा है, मुझसे बदतमीजी कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहा है। इंफॉर्मेशन देकर पुलिस को भी सूचना करके आप बुला सकते हैं, फिर बाकी चीज वहां पे बैठ के बात कर सकते हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट एजेंट आराम से बात कर रहा है तो उसको सारी समस्या आप बता सकते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, अभी 2 महीना 3 महीने या 4 महीना मेरे पास पैसे नहीं आएंगे, तो फिर वो आपको सलाह दे सकता है कि आप बैंक जाइए, फिर अपना लोन को आगे करवा लीजिए, बढ़वा लीजिए। तो अब ये नियम किया गया